हे माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी व्हाट इज़ द करेंट गॉसिप अबाउट यू। ओके, तो आज की टॉपिक है लोग आपके बारे में नाउ डेज क्या गॉसिपिंग कर रहा है। ओके, तो चलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस आपको पसंद है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके पास मतलब जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ओके, एंड साथ ही साथ उसके लिए बेल आइकन को भी आपको प्रेस करके रखना होगा ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी मैं डालती हूँ वीडियोस उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। एंड इसके साथ साथ आपको वीडियोस को लाइक भी करना है। ओके, एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी जानना होता है कि आप लोगों के साथ कितना रेजोनेट हुआ कितना नहीं, तो या कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे। एंड एक जेंडर फ्री रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने से गुजरेगा आप सोचिएगा कोई ना कोई ज़रूर इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए इस रीडिंग से मिलने वाला है। ओके, क्योंकि मैं ऐसे ही रीडिंग करती हूँ, मैं साइकिक रीडिंग को चैनल करती हूँ ताकि आप कभी भी देखो, आपके साथ कोई भी हो, आप कैसे भी हो, किसी भी जगह से देख रहे हो, किसी भी जेंडर की हो, किसी भी धर्म या जाति को हो, सभी के लिए रीडिंग है, सभी के साथ आई होप रिजोनेट हो जाएंगे। ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी मैसेजेस आपके लिए नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होंगे ज़रूर अगर इस रीडिंग को आपने ओपन किए है। ओके, तो या फिर कुछ लोगों के लिए पूरा भी हो जाता है, तो वो सभी डिवाइन की मर्जी है। अगर वो चाहते हैं तो पूरा रीडिंग हो जाएंगे, अगर वो नहीं चाहते हैं, अभी आपको कम मैसेजेस देना चाहते हैं तो वही होंगे। तो प्लीज़ ऑलवेज ग्रेटफुल टू डिवाइन। ओके, जब जैसे भी होता है अच्छी ही होंगे ये भरोसा हमें उन पर दिखाना होता है ना। तो एंड हमारी ज़िंदगी भी उतनी आसान बन जाता है जब हम ऐसे माइंडसेट पे उतरते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए हम और बातें नहीं करेंगे, हम देखेंगे आप पाइल नंबर 1 लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो है फ्रीडम का कार्ड। अगर इस कार्ड से इस पाइल से आप कनेक्टेड फील कर पा रहे हो तो दिस इज योर पाइल। ओके, माय पाइल नंबर 2। पाइल 2 के लिए आया है कंपैशन। अगर इस पाइल के साथ आप कनेक्टेड फील कर पा रहे हो देन दिस इज योर रीडिंग माय डियर। ओके, पास से दिखा देती हूँ थोड़ी आपको। या चलिए, आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिए होंगे। अगर आपने चूज़ कर लिए हैं अभी आपकी रीडिंग हम शुरू करेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किए हैं। ओके, पाइल नंबर 1 अगर आपने फ्रीडम कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए हम देखेंगे। सो मच डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरी पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किए हैं उनके लाइफ में क्या करेंट गॉसिपिंग उनको लेकर चल रहा है लोगों के बीच में। ओके, ऑल्सो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है माय डियर, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो जाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है पूरा हो जाए, तो वैसे ही लीजिएगा। ओके माय डियर, तो चलिए हम देखेंगे क्या करेंट गॉसिप आप लोगों के बारे में अभी चल रहा है नाउ डेज। फॉर माई पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1 अभी हम कार्ड्स लेंगे। क्या करेंट गॉसिप आपके, एक मिनट गाइस,
Okay, pile number 1. कुछ लोग ना पर्सनल ग्रोथ के लिए यहाँ पर काम कर रहे होंगे। इस बारे में लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहा है कि आप पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, या फिर कुछ लोग सोल सर्चिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, स्पेसिफिक लोगों के लिए कुछ लोग खुद के हो सकता है अपने कोई नई स्किन केयर रूटीन बनाए हो, उसको अपने लोगों के साथ शेयर किए हो, या फिर मैं कह सकती हूँ कुछ लोग पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत काम कर रही हो, या फिर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ आप जीना चाहते हो, उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप काम ढूंढ रहे हो, या फिर अगर आप एक काम करते हो उस पर अपने काफ़ी फोकस लगाए हो, आप बिल्कुल एक आइसोलेटेड मूड पर हो। सिर्फ मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो। अगर लोग आपके पास आते हैं तो आप उनके साथ बात भी करते हो, मतलब, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा बैलेंस अपने बनाकर रखा है। आपकी पूरी मतलब कुछ टाइम आपके लोगों के लिए होता है, बाकी टाइम आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपकी होता है। ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है जो करेंटली लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहा है माय डियर। आप अपनी लुक्स को लेकर, अपनी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ को लेकर आप काम कर रहे हो, अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर आप काम कर रहे हो। कुछ लोगों की बोलने में डर लगता है, उसको लेकर मतलब लोगों से बात करने में, इंटरेक्ट करने में आपको डर लगता है। उस शाय वाली नेचर को आप कट कर रहे हो अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, जैसे आप लगे हो। आप मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर जैसे बहुत ध्यान दिए हो, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ी, अपनी ऑरा को चेंज करने के लिए आप लगे हो, अपनी लुक्स वगैरह हो गए, अपने हो सकता है अपनी या कुछ ना कुछ आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो। ओके, चाहे वो इंटरनली हो या फिर बाहर से अपनी लुक्स को लेकर हो गया, ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर आप बहुत काम कर रहे हो, एंड अच्छी एनर्जी है बहुत। एंड अपनी फाइनेंस को कैसे आप देखिए 10 ऑफ कॉइंस आ गया फाइनेंस कहते, या आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, या फिर आप ऐसी कोई फैमिली बैकग्राउंड से हो सकते हो, या फिर आपके आसपास की माहौल ऐसा हो सकता है जहाँ पर बहुत बंदिश लगाया जाता है, जहाँ पर एक बंधन सा जैसे फील होता है। उस एनर्जी से आप कैसे अपनी लाइफ में फ्रीडम पा सकते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हो अपनी लाइफ में, कैसे आप, वही मैसेजेस रिपीट हो रहा है कि फाइनेंशियली कैसे खुद को ग्रो कर सकते हो, उस ध्यान में आप जैसे लगे हो, एंड फुल फोकस के साथ, आपकी फोकस कोई हटा नहीं सकता है, जैसे आप फुल फोकस के साथ उस चीज़ पर काम कर रहे हो, एंड उसी में आप बेस्ट हो। कुछ लोग मतलब यहाँ पर लग रहा है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर बहुत काम कर रहे हो कि मुझे खुद के पैर पर खड़ा होना है, ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। या आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस बना कर रखे हो माय डियर। बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। लोग आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के हैरान हो रहा है कि आप कितनी बदल चुके हो, कितनी बदल रहे हो। ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे फेस पर आ गया है कि उन्होंने बहुत खुद को चेंज कर लिया है, एंड कुछ लोग वो प्रोसेसिंग से अब जा रहे हो। आपने अपनी लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करके कैसे दूसरों के साथ भी आदान प्रदान करना है, ओके, एक्सप्रेस करना है, एंड कैसे खुद के भी ख्याल रखना है, वो भी आप सीख रहे हो। उस जगह पर हो, एक हेल्दी बाउंड्री है आपकी लाइफ में, एक बैलेंस पर्सनालिटी के जैसे आप बन रहे हो, जो बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छी चीज़ मुझे लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पर नया कुछ सीख रहे हैं, या फिर आप लोगों को लगता है कि अब डेली नई कुछ सीखते हो, या फिर कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो। लोगों को लगता है आप लोगों के लिए एक बड़ा रोल मॉडल बनने वाले हो, एक बड़ा इंस्पिरेशन बनने वाले हो। आपकी
या आप डे टू डे लाइफ में जैसे खुद को इन्हेंस करने में लगे हो, कुछ नया, कुछ मैं कहूँगी आप डेली देखते हो कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, उसमें मुझे वर्क करना है। दूसरे दिन आ गया, दूसरे दिन आपको अपनी अंदर कोई कमियां दिखने लग गया है एंड फिर से आप उसको काम करके उसको ठीक कर लेते हो। लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप कितनी सेल्फ डेवलपमेंट पे लगे हुए हो एंड आप जैसे दूसरों पर आपकी कोई फोकस ही नहीं है, आपकी फोकस बिल्कुल एंड इन अ हेल्दी वे। मैं वो नहीं कह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं एंड उनको किसी और की परवाह नहीं है, सेल्फिश हो जाता है। यहाँ पर वो एनर्जी नहीं है। आप अपने साथ अपनी लव्ड वंस या फिर अदर जो भी लोग हैं उनकी भी सुनते हो, अच्छी लिसनर हो आप एंड उसको भी अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी आप देते हो एंड अपने लाइफ में भी आप ग्रो कर रहे हो। मतलब बहुत अच्छी तरह से सब कुछ आप सुंदर तरीके से बैलेंस कर रहे हो माय डियर। ओके, ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। लोग इस बारे में आपके बारे मतलब गॉसिप कर रहा है इस बारे में। बहुत अच्छी एनर्जी है माय डियर। लोग आपकी पर्सनालिटी को बहुत पसंद कर रहा है, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हो। हाँ, अभी ठीक है। या जैसे आपने खुद को बदल लिए हो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या फिर अपने सीखे हो या फिर कुछ ना कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है माय डियर। ओके, आप फाइनली अपनी लाइफ में कुछ बड़ा मतलब मैं कैसे समझाऊँ कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ है आपकी लाइफ में। किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, किसी किसी के लिए अपनी लाइफ में जैसे आपने बहुत पेन देखा है एंड तभी आपको मतलब ऐसा है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे इस सारी बाधाओं से मुक्त हो सकूं। ओके, चाहे आपकी फाइनेंशियल इशू हो, अपनी घर परिवार में कोई इशू हो, किसी भी चीज़ में। ओके, या आपने अपनी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखा है, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, अपनी परिवार में आपकी थॉट प्रोसेसिंग मिलते नहीं हो या फिर अपने सोशली अपने लाइफ में काफ़ी बुली की शिकार हुए हो। कुछ लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है, हालांकि कार्ड ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी मुझे एनर्जी फील हो रहा है। तो आप अपनी वर्थ पर काम कर रहे हो बेसिकली कि अभी देखो कि मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब बस दिखाने के लिए नहीं, आप खुद में हैप्पीनेस फील करना चाहते हो, खुद में वो पीस फील करना चाहते हो, खुद को आप बिलीव करने में लगे हो क्या है, हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। वो पावर में अपनी पावर को जैसे आप पहचान रहे हो। या अपने काफ़ी तकलीफ़ देखा है माय डियर। अब बहुत रोना धोना हो गया, अभी ऐसा एनर्जी है। तो लोगों की नज़र में वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि मतलब आप कितनी, हाँ आपकी इस बारे में वो गॉसिप कर रहा है कि हाँ आप बदल चुके हो इन अ हेल्दी वे एंड आप, या बहुत अच्छी ऊर्जा है, मैं कैसे बताऊँ। या वो जो एक ऐसा एनर्जी है ना आपकी लाइफ में, ऐसा है कि नई मतलब एक नया ऊर्जा है जो आपके बारे में लोग पसंद कर रहा है, एक प्योर एनर्जी है। ओके, यहाँ पर मुझे ज़्यादा नेगेटिव मैसेजेस नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, बट या ऐसा है। ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि एक जैसे नयापन है आपके अंदर, एक नया ऊर्जा है जो बहुत फ्रेश है, जो ये आपकी फ्रेश लोग जैसे लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। ओके, हाँ कुछ लोग इससे ज़रूर जलते होंगे, ये भी मुझे लग रहा है, लेकिन बाकी लोगों को आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी पसंद है। वो आपकी मुंह पर आके बोले ना बोले, लेकिन जो आपकी लव्ड वंस है वो तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा है एंड बाकी लोग हो सकता है ये चीज़ पसंद नहीं कर रहा है। उन्हें लगता है क्यों उस माइंडसेट पे क्यों ना आ जाए,
जो विक्टिम माइंडसेट होता है, जो बस रोते ही रहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में चेंज करना नहीं चाहते, उसके लिए कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं उसी एनर्जी में आप क्यों ना जाओ। तो ये भी कुछ लोग यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रहा है। कुछ लोग ऐसा है जो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में इतनी ग्रोथ कर रहे हो, इतनी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हो, वो नहीं चाहते। या फिर अपनी लुक्स पर आपने काम किया है, अपनी कॉन्फिडेंस पर अपने काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो, ये कुछ लोग नहीं चाहते हैं। बाकी लोगों के लिए मुझे बहुत पॉजिटिव ऊर्जा फील हो रहा है कि वो आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर बहुत खुश है, जो आपको ट्रूली लव करते हैं माय डियर। तो देखिए, गॉसिपिंग बस ऐसा नहीं है, कुछ गॉसिपिंग अच्छी होती है पॉजिटिव, कुछ गॉसिपिंग नेगेटिव होती है। तो दोनों तरह की ऊर्जा तो रहते हैं माय डियर। तो यहाँ पर दोनों तरह की ऊर्जा है। या आप काफ़ी आपने इसमें बहुत हार्ड वर्क लगाए हो, बहुत, लोगों को वो दिखाई दे रहा है माय डियर। आप काफ़ी अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर बन गए हो, एज से ज़्यादा नॉलेजेबल बन गए हो, आपके अंदर काफ़ी विजडम है। एंड आप जैसे सारे कंपटीशन से खुद को बाहर लेकर आए हो सकता है आपके अंदर पहले ऐसा एनर्जी थे, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते थे, अभी नहीं करते हो। आप जैसे दूसरों से ट्रिगर नहीं होते हो, पहले होते थे। अगर वो कुछ बोल दिया, अपने गुस्से में बहुत रिएक्ट कर देते थे, या फिर या अभी आप रिएक्ट नहीं, सिंपली मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्स करते हो। वो जैसे आपने सीख लिया, तो वो लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है कि ये क्यों कम्पीट नहीं कर रहा है, क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है, उन लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है माय डियर। तो जो भी आपकी कंपटीटर है ना, वो लोग तो उतनी ज़्यादा खुश नहीं है। एंड बाकी सारे लोग बहुत खुश है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से। एंड वो इस बारे में गॉसिपिंग करते हैं कि या आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हो आप बहुत। एंड बाकी लोग चाहते हैं ये कि आप पहले जैसे बन जाओ। क्यों कम्पीट नहीं कर रहे हो, क्यों इतने अच्छे बन गए हो आप? इसीलिए वो जल रहा है कि क्यों इतने अच्छे बन गए हो, ऐसा कैसे, क्या हो गया, क्या चमत्कार हो गया। ओके, सच में क्या कुछ डिवाइन गॉड पावर आप में है क्या? ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है सच में, ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा एनर्जी है। तो कुछ लोग आपके बारे में अच्छा गॉसिपिंग करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव गॉसिपिंग करते हैं। ओके, एंड वो नेगेटिव गॉसिपिंग वाले लोग बहुत कम हैं, सो डोंट वरी। इसीलिए नहीं आ रही थी, मैंने कहा ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रहा है आपकी पाइल से। एंड लास्ट में कुछ लोगों के लिए वो मैसेजेस निकल गया कि कुछ लोग ऐसा है जो आपकी ए ट्रांसफॉर्मेशन पसंद नहीं कर रहा है। ओके, एंड कुछ लोग बहुत पसंद कर रहा है, एंड उनकी संख्याएँ ज़्यादा है माय डियर। चलिए और कुछ मैसेजेस लेंगे हम। ये टाइमलेस रीडिंग है माय डियर। अब जब भी रीडिंग को देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। मैं ऐसे ही रीडिंग करती हूँ। ओके, या मैं हर रीडिंग साइकिक मैसेजेस होता है, तो आपके साथ अब जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएंगे, सो डोंट वरी। ओके, अगर आप इस रीडिंग को 1 साल बाद भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं माय डियर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। फिर से हायरोफेंट आ गया। या आप बहुत मैच्योर बन गए हो माय डियर, बहुत मैच्योर बन गए हो। आपको चीज़ों की सच्चाई समझ में आने लग गया है। या जो लोग अभी तक आपको नहीं समझ पाए, उनकी ही ऐसा ऊर्जा है कि वो गलत समझ रहे हैं आपको। ओके, लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा ऊर्जा है, मतलब बाकी जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। ओके, या आपकी माइंडसेट काफ़ी पहले से स्टेबल हो गए हैं। पहले हो सकता है बहुत कंफ्यूज रहते हैं कैसे मुझे जवाब देना है। मान लीजिए आपकी
कोई किसी ने आपको कुछ मैसेज किया है, आप ना डर जाते थे, 100 बार सोचते हो अब कैसे मैं इसको लिखूँ, ए लिखूँ या फिर वो लिखूँ। उसमें आपकी काफ़ी क्लैरिटी मिली है कि या कैसे मुझे अच्छी से एक ही शब्द पर या फिर छोटे ही बातों पर सब कुछ एक्सप्लेन कर देना है, एंड उसको बुरा भी ना लगे, एंड उसको अच्छी से मेरी बातों की उनको समझ में भी आ जाए मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें भी काफ़ी क्लैरिटी आ गया है। दिस इज़ सो मच, बहुत अपने ऊपर वर्क किया है माय डियर। यू आर सो लवेबल सोल माय डियर। तो अच्छा है, बहुत अच्छा। या कैरी ऑन माय डियर, अगर ऐसे ही काम करते रहोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे माय डियर। यस यस यस, या देखिए कैसे कार्ड डबल आ रहा है। यहाँ पर भी 7 ऑफ वंस आया था, यहाँ पर भी है। आपके अंदर एक अलग ही लाइट लोगों को दिखाई दे रहा है माय डियर, कि इतनी बैलेंस पर्सनालिटी के लोग कैसे हो सकते हो। एंड यहाँ मैंने वही बात कि कुछ लोगों को ये चीज़ अपने पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से आप वर्क कर रहे हो। कैरी ऑन माय डियर, लव यू सो मच। ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए, करते रहिए एंड अपनी पावर को पहचाने। हाँ, एंड वही काम आप कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो माय डियर। आप किसी के ऊपर अभी भरोसा नहीं है, मतलब भरोसा नहीं है क्यों कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी गाइस, भरोसा नहीं है, नहीं मैं कुछ और कहने जा रही थी। तो मैं ये कहने की जा रही थी कि आप जैसे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की मतलब इन द सेंस कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हो, साथ ही साथ आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। आप अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई अभी मान लीजिए मेरे साथ कोई है, दूसरे दिन अगर वो ना रहते हैं तो मैं कैसे चलूँ। तो एक चीज़ अपने दिमाग में ऐसा आया है, एंड आप, मैंने कहा ना कि सेल्फ डिपेंडेबल बन रहे हो। अगर अकेले भी हम कैसे चल सकते हैं, बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको अकेले जीना है, बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं कह रही हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी कोई लव्ड वंस वो आज बिज़ी है, तो आज वो आपको हेल्प नहीं कर पाए, तो क्या आप चल नहीं पाओगे। तो आप वो सीख रहे हो कैसे अकेले रहते हुए भी आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब अपने ऊपर डिपेंडेबल होना आप सीख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी की कभी हेल्प नहीं लोगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको जब ज़रूरत होगी आप ले भी लोगे, ऐसा नहीं। लेकिन अगर कभी कभी कोई हमें टाइम नहीं दे पाए, या फिर ऐसा नहीं है अगर कल को वो नहीं रही, तो हम कैसे जी सकते हैं, अकेले में कैसे खुद के साथ एंजॉय कर सकते हैं, वो आप सीख रहे हो। सेल्फ डिपेंडेबल बनना आप सीख रहे हो माय डियर। एंड ये चीज़ लोग आपके बारे में, काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहा है, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है। उनको हाँ, उनकी लाइफ में थोड़ी शैडोज है, उनको इसीलिए ट्रिगर हो जाता है वो बात, ओके। लेकिन हाँ, समय के साथ साथ सभी बदलते हैं, उनको भी एक दिन समझ में ज़रूर आ जाएंगे। सो डोंट वरी, इसको लेकर ज़्यादा सोच विचार मत करना। आपकी काफ़ी स्टेबल माइंडसेट बन गया है, आप जैसे लोगों की पॉजिटिव साइड को देखने लग गए हो, आपकी पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया है। एंड इसीलिए ना लोगों को लगता है आपके अंदर एक बहुत बड़ी पोटेंशियल दिखाई देता है कि आगे जाकर आप जैसे बहुत बड़ी वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी चीज़ करने वाले हो। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं, तो आप वर्ल्ड के लिए नहीं करो, लेकिन कुछ लोगों की तो आप पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर दोगे अपनी एनर्जी से। अगर हम एक भी लोगों की ऐसा अच्छा ही कर पाए ना माय डियर, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सभी लोग इंटरनेशनली फेमस बन जाओगे, या फिर सभी लोग यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ काम करते हैं। लेकिन आप पर्सनली भी अगर किसी की माइंडसेट बदल दो ना, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपनी एनर्जी से। क्योंकि हम एक दूसरे को देखकर ही तो सीखते हैं ना।
तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम छोटे हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्योंकि हमें एक स्तर पर, एक लेवल पर आना होता है, जो हम कहते हैं वननेस। ओके, तो सभी तो हम चाहते हैं कि या हम एक दूसरे को समझे, हम एक ही एनर्जी पर आए। ओके, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, आई नो बहुत टफ है, क्योंकि हम तो हमारी ईगो माइंड से ही हमेशा चलते आए हैं, तो उस चीज़ को ब्रेक करना इतनी ईजी नहीं है। लेकिन आप उस पर वर्क कर रहे हो, ये चीज़ देखकर बहुत लोग आपकी एनर्जी को पसंद कर रहा है, कुछ लोग नहीं पसंद कर रहा है। सो उनको उनकी तरफ छोड़ दीजिए, जब उनको टाइम आ जाएंगे ना, वो भी समझ में आ जाएंगे, उनको भी समझ में आ जाएंगे। तो इनको लेकर इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है माय डियर। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। बताना कैसा लगा मेरी रीडिंग एंड कितना रेजोनेट किया। एंड और एक मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि मैंने कहा ना कि आपने अपनी लुक्स के ऊपर काफ़ी चेंजेस लाए हो, या मतलब अपनी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करवाए हो। कुछ लोग कुछ ना कुछ चेंजेस अपनी ब्यूटी को लेकर भी यहाँ पर करे हुए हो, जो लोगों को पसंद आ रहा है। ये आपकी अलग रूप देखकर लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड बाकी लोगों को देखिए, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वो अंदर ही अंदर जैसे उनकी बज रहा है। ओके, आई होप आप समझ रहे हो। तो पसंद नहीं कर रहा है, उन्हें लगता है कैसे बदल सकता है, फाइल नंबर 1 क्यों बदल गया है, वो ऐसे कैसे कर सकता है। उनको तो मेरे साथ कम्पीट करने की मतलब कम्पीट करना चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं। अब कैसे फिर से अलग बन गए हो, आपको भी तो भीड़ की हिस्सा बननी चाहिए, है ना। तो ऐसा है। या कुछ लोग यहाँ पर आप ऐसे काम करते हो जहाँ पर आपको काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस, या आपकी फेम जैसे बढ़ रहा है, आपकी पॉपुलैरिटी जैसे बढ़ रहा है, हम लोगों में आपकी एनर्जी उड़ जाए जैसे फैल रहे हो आप, जो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर छोड़ रहे हो माय डियर आप। एंड बहुत अच्छे काम कर रहे हो आप, कैरी ऑन माय डियर। ओके, थैंक यू सो मच। एंड या अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड या अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। पाइल नंबर 2, अगर अपने कंपैशन कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाला है माय डियर। तो चलिए हम देखेंगे क्या ऊर्जाएं है, लोग आपके बारे में करंटली नाउ डेज क्या गॉसिपिंग कर रहा है, आपके बारे में क्या गॉसिपिंग चल रहा है। ओके चलिए ओके माय डियर, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं है सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो सकता है किसी किसी के लिए सारे हो जाए, किसी किसी के लिए कुछ होए, तो वैसे ही आप लीजिएगा। ओके माय डियर, तो चलिए हम देखेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है, मैं ऐसे ही रीडिंग करती हूँ। ओके, साइकिक मैसेजेस मैं चैनल करती हूँ, तो आप अगर 1 साल बाद भी इस रीडिंग को देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएंगे। सो डोंट वरी। ओके, चलिए अगर आपने ऑलरेडी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो माय डियर, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। ओके, तो चलिए हम देखेंगे क्या ऊर्जा है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। फाइल नंबर 2 के बारे में लोग क्या करंटली गॉसिप कर रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए फाइल नंबर 2, आपके बारे में लोग करंटली क्या, ओ माय गॉड, आई थिंक एक कार्ड भी आना चाहते। ओह माय गॉड, 2/3 की एनर्जी है। 3 की एनर्जी है।
कुछ लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग, आपकी कनेक्शन हो सकता है, कुछ नए लोगों के साथ आपकी कनेक्शन जुड़ी है, उस चीज़ को लेकर लोग गॉसिपिंग कर रहा है कि लोग आपको पसंद कर रहा है, लोग आपको वैलिडेट कर रहा है, आपकी काम को या फिर आपकी क्रिएटिविटी को या फिर आपकी ऊर्जा को, आपकी लुक्स को वो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा है। दैट्स व्हाई पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू कि या पाई नंबर 2 को लोग इतनी क्यों पसंद करते हैं, क्या है इसमें, ऐसा उनकी एनर्जी है। लिटरली मुझे एनर्जी फील हुआ एंड मैं वैसे ही कही, या मैंने कहा है या आप जैसे नेगेटिव जो लोग आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, नेगेटिव वाइब देते हैं, उनको जैसे आप पूरी तरीके से कट कर लिया है अपनी लाइफ में, कट ही कर दिए हैं, उनको अपने इग्नोर मान लिया है एंड उनकी बात आप सुनते ही नहीं हो कि उनको जो बोलना है बोले, मैं मेरी काम करती रहूँगी, आई डोंट केयर। आपकी एनर्जी ऐसा है, आई डोंट केयर। एंड वही ना कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहा है। ओके मुझे लगता है यू आर ए वेरी चालू पीपल, यू आर वेरी स्मार्ट। आप लोगों को अपनी मोहों में घिर लेते हो। नहीं डियर, आपकी एनर्जी बहुत अच्छा है, आप एक बहुत अच्छी मतलब आप चाहे मेल हो फीमेल हो, एक बहुत अच्छी दिल की इंसान हो, लेकिन वो उन लोगों की गलत फहमियाँ हैं जो आपको ऐसे ले रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जैसे लोगों को ट्रीट करते हैं आप भी वैसे ही उनके जैसे बन जाओ। दैट्स वाई वो आपकी अच्छाई को कैसे समझेंगे, है ना। तो वो तो बोलेंगे ही, ठीक है, उनको बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आपकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि या आप अपनी अच्छाइयों से लोगों की दिल जीतते हो, लेकिन उन्हें लगता है कि आप फेक करते हो, आप जैसे ढोंगी बन रहे हो, आप काफ़ी सेल्फिश हो, आप जितना लोगों को प्यार दिखाते हो उतनी प्यार करते नहीं हो, एंड आप जैसे एक फेक चीज़ों के साथ, मतलब कैसे बताऊँ कि उन्हें लगता है कि आप ऐसे ही दिखाते हो एंड अपनी वश में कर लेते हो लोगों को, लेकिन आप सच में उतनी अच्छी हो नहीं। उनकी ऐसा सोच है आपके बारे में। सो डोंट वरी, वो उनकी सोच है। एंड ओके, चाहे आपके बारे में कुछ भी गॉसिप करते रहे माय डियर, वो ये जानते हैं कि आपके अंदर ना कूट कूट कर टैलेंट, क्रिएटिविटी भरी हुई है, ऐसा एनर्जी है। ओके, जो आप अपनी ड्रीम्स को पूरी करने में आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। तो इसके लिए भी वो गॉसिप करते हैं कि इनको रोका नहीं जा सकता, इनके अंदर फायर है, फायर, इनको रोका नहीं जा सकता है। ओह माय गॉड, नहीं, ये कार्ड नहीं आना चाहता है। यू आर अ ड्रीमर माय डियर, यू आर अ ड्रीमर। आपको पता है कि मुझे नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, आपको पता है। एंड आप ना लोगों के साथ बहुत अच्छी से घुल मिल जाते हो। ये भी कुछ लोग हजम नहीं कर पाते कि ये ऐसे कैसे, हम तो नहीं कर पाते हैं। इतनी कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ बात करते हैं, अनजान लोगों के साथ, स्ट्रेंजर के साथ कैसे घुल मिल जाते हैं, ये भी उनको हजम नहीं हो पाते हैं। इस बारे में भी वो गॉसिप करते हैं माय डियर कि जितनी है नहीं उतनी दिखाते हैं। आई नो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन छोड़ दीजिए, वो उनकी सोच है। जो लोग आपको पहचानते हैं वो तो आपको प्यार करते ही है, ये तो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है। वो लोग प्यार करते हैं, इसीलिए उनकी जलन है कि क्यों करते हैं। अनजान लोग क्यों आपको बस अनजान नहीं, जो आपको सच में जानते हैं, ओके, वो लोग तब से प्यार करते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि बाकी लोगों को लगता है कि ओके, पाइल नंबर 2 बस दिखावेपन करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। हालांकि उन्हें पता है आपके अंदर काफ़ी टैलेंट है, इसके बावजूद भी उनको, क्योंकि उनकी दिमाग मान नहीं पाता है ना कि
देखिए अब मैं कैसे बताऊँ, कुछ कुछ लोग के अंदर ऐसा टैलेंट कूट कूट कर भरे होते हैं जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों के हो सकता है उतनी ना हो, कोई बात नहीं, उनकी कुछ अलग टैलेंट हो सकता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वही चीज़ बाकी लोगों को हजम नहीं हो पाते हैं कि नहीं हो सकता है ऐसा, वो जानते हुए भी वो उनकी दिमाग उनकी साथ नहीं देता है कि नहीं हो सकता है। ओके, जोर ज़बरदस्ती की लड़ाई उनके दिमाग में चलते हैं। हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, हमें अपने ऊपर वर्क करना होता है, ना कि दूसरे क्या कर रहा है, दूसरे पे क्या है। ऐसा ना करके खुद के ऊपर वो अगर काम करने लगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो करते नहीं, यही प्रॉब्लम है। तो चलिए कोई बात नहीं। या आप काफ़ी आप चाहे आप कुछ भी हो, आप सच के साथ हमेशा देते हो, लेकिन वो लोग क्योंकि फेक है आप उनके साथ नहीं देते हो, दैट्स वाई वो ऐसे गॉसिपिंग करते, ऐसे जलते हैं कि आप क्यों उनके सपोर्ट नहीं करते हो। आप उन्हीं लोगों की सपोर्ट करते हो जो सच में ट्रूली अच्छे काम कर रहे होते हैं, अच्छे पीपल है, सच के साथ आप हमेशा देते हो। लेकिन उनको लगता है, उनको आप सपोर्ट नहीं करते क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं दे आर फेक, एंड इसीलिए वो चलते हैं कि आप उनको क्यों वैल्यू नहीं देते हो, क्यों नहीं देते हो। ओके, कोई भी हो सकता है। या या कुछ कुछ लोगों को लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, कैसे अपनी मतलब होता है ना कुछ मतलब उनकी सोच ऐसा है कि आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो, आप बस अपने पैसे कलेक्ट करने में लगे हो। लेकिन ऐसा है नहीं, वो आपकी जो एक कलेक्टिव ऊर्जा है कि मेरे साथ साथ दूसरों को भी भला हो, वो नहीं देख पाते हैं। क्योंकि वो कैसे देख पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो ऊर्जा है ही नहीं, वो नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, आसपास के बारे में वो सोचते नहीं हैं। दैट्स वाई उनको भी ऐसा ही लगता है। क्योंकि एक बात आपको मैं कहती हूँ कि हमारे अंदर की जो सोच है ना, जो कमियां है ना, वही हम दूसरों पर थोपते हैं, वही हम दूसरों में देखते हैं। ये बात गौर कीजिएगा। ओके, कुछ कुछ लोगों की ये भी सोच हो सकता है क्योंकि आप दिखने में सुंदर हो, क्योंकि कुछ कुछ लोग आप बहुत प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे आपकी ससुराल की स्टेटस हो, अपनी खुद की मायके की स्टेटस हो, जो लोग मतलब अनमैरिड हो, कुछ भी हो, सभी के लिए नहीं है कि आप सभी यहाँ पर प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनके साथ भी कनेक्ट होता है वही लीजिएगा कि आप दिखने में या तो फिर बहुत सुंदर हो, या फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, दैट्स वाई आपको लोग फेवर करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको इतनी दूसरों की अटेंशन मिलता है। नहीं ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। नहीं, उन्हें लगता है आप में काफ़ी ईगो आ गया है, आप सिर्फ खुद के बारे में सोचने लग गए हो, दूसरों की कोई परवाह नहीं है आपकी। लेकिन ये उनकी गलत सोच है, प्लीज़ इसको ज़्यादा दिमाग में मत घुसाइए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी अच्छाई पर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान कीजिए, जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनको हेल्प कीजिए, बस आपकी काम हो गया। आपको इतनी दुनिया वालों क्या सोच रहा है इतनी ज़रूरत नहीं है ना। कुछ कुछ लोगों की अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, या फिर मैं कहूँगी आप कुछ कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हो, या आप कितनी हैप्पी हो, अगर आप अच्छे रोमांटिक हेल्दी कनेक्शन में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं सभी के लिए हो,
लेकिन स्पेसिफिक लोगों के लिए मुझे एनर्जी मिल रहा है, उसको लेकर भी लोग गॉसिप करते हैं कि क्यों आप इतनी अच्छी हो, क्यों आपको कोई ऐसा इतना प्यार कर सकता है माय डियर। कि हो सकता है आपकी जो आप जिनके साथ कनेक्शन में हो वो पार्टनर काफ़ी अच्छे हैं, आपके साथ बहुत उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, हेल्दी कनेक्शन है, चाहे आप अनमैरिड हो, किसी के साथ कमिटेड हो, कुछ लोग ही अपन मैरिड है, तो या उसको लेकर भी लोग गॉसिप करते हैं या। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे एनर्जी मिल रहा है, कुछ लोगों की आपकी रोमांटिक कनेक्शन के बारे में पता नहीं है, उनकी वो ऐसे गॉसिप करते हैं कि आप सिंगल हो, क्या किसी के साथ कनेक्शन में हो, उनको बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी के साथ कमिटेड हो या फिर सिंगल हो। ओके ये हो सकता है कुछ लोग आपके ऊपर क्रश है, उनकी सोच हो सकता है। एंड बाकी लोगों के लिए आपकी आस पड़ोसी या फिर आपकी रिलेटिव्स या फिर आपकी दोस्त ऐसा सोचते हैं कि सच में ये किसी के साथ कनेक्शन में है या फिर दिखाते हैं सिंगल बनने की। ये भी है, मुझे एनर्जी बहुत फील हो रहा है माय डियर, ऐसा है। ओके ओके हम दूसरे डेक से थोड़ी देखेंगे, अभी नहीं इस डेक से थोड़ी देख लेते हैं और फिर हम दूसरे डेक चेक करेंगे। या और एक कार्ड ले लेती हूँ। आप तो किसी को उतनी जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको उतनी प्रायोरिटीज़ देते ही नहीं हो, तो वो आपके साथ compete ही क्या करेंगे। उनको अपने प्रायोरिटी लिस्ट से अपनी तालिका से उनको जैसे क्या कहते हैं इरेजर से ना उनको गायब कर दिया अपनी प्रायोरिटीज लिस्ट से। ओके इसलिए वो चाहते हुए भी आपके साथ compete नहीं कर सकता है। वो compete तो करना चाहते हैं, ओके उनके मन में भर कर ऐसा एनर्जी है कि आपके साथ compete करें, लेकिन आप उनकी मौका ही नहीं दे रहे हो, इसीलिए वो इतनी उनकी अंदर ऐसे डगमगा सिचुएशन चल रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपके अंदर हो सकता है अपने यहाँ पर एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि या आप जैसे खुद के ऊपर डिपेंडेबल बनने लगे हो एंड आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। आप खुद के ऊपर भरोसा करने लग गए हो सकता है कुछ इंसिडेंट के लिए अपने भरोसा खो दिए थे या फिर कुछ भी हो, मतलब ऐसा इशू आपके साथ थे, लेकिन आप जैसे खुद के ऊपर फिर से भरोसा करने लग गए हो। आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर लग रहा है। अब अच्छे हो लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, अनजान लोगों के साथ कोलैबोरेट करने में आप माहिर हो, आपको डर नहीं लगता है, आप उसमें बहुत मतलब अच्छे से घुल मिल जाते हो, दूसरों की भावनाओं को समझते हो, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लोग हो आप लोग एंड इसीलिए लोग काफ़ी जलते हैं उसके बारे में। लोग आपके बारे में बोलते हैं कि कैसे मतलब सबको पटा लेता है अपनी एनर्जी से, क्या है इसमें इस बारे में बातें करते हैं कुछ लोग। एंड जो लोग ट्रूली लव करते हैं ना माय डियर, वो तो आपको प्यार करते ही है, वो आपको काफ़ी अटेंशन भी देते हैं, आपको चाहते भी हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, आपकी कंपनी को वो काफ़ी एंजॉय करते हैं एंड आपको पता है वो लोग कौन है, आपको पता है। उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में स्टक रहो। आप पहले बहुत इम्पेशेंट थे ना, अभी आपके अंदर गजब की पेशेंस आ गया, तो वो उनको हजम नहीं हो पा रहा है। वो चाहते कि आप अपनी लाइफ में स्टक ही रहो, आगे ना बढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो या डेथ बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी, आपने खुद को चेंज करके रख दिया। आपने जैसे जो लोग आपको समझे नहीं, आपको आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा लिया है पास्ट में, या फिर कोई भी हो सकता है आपकी फ्रेंड्स, फैमिलीज़, कोई भी, या फिर किसी के लिए
लव्ड ऑन्स कोई भी, मतलब कोई भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ पीपल। आप जैसे अपने पूरी तरीके से उनको कट कर दिया कि नहीं, नेगेटिव लोग मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। जो लोग मुझे सच में प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, हेल्दी है मेरे लिए, उनको ही मैं मेरी लाइफ में रखूँगी, वही मेरी प्रायोरिटीज़ होंगे, बाकी सब भर में जाए। ऐसे एनर्जी है। आप जैसे अपनी ग्रोथ पर काफ़ी ध्यान दिए हो माय डियर। कुछ चीज़ों को लेकर आप अपनी लाइफ में, ओ माय गॉड, कार्ड जैसे उछल उछल कर आ रहा है। एक कार्ड आना चाहते हैं लेकिन एक कार्ड नहीं। उस डेक से भी 3 ऑफ पेंटिकल्स आया था एंड इस डेक से भी आया है। तो आप बहुत अच्छे हो लोगों के साथ कोलैबोरेट करने में। आप भी जैसे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, अपने ऊपर आपकी ध्यान है एंड अपनी ग्रोथ कैसे और किया जाए उस बारे में आप सोचने लगे हो। ओके, आप फालतू के ड्रामा में, फालतू के चीज़ों से आप थोड़ी कटी हुई सी आपकी एनर्जी मुझे लग रहा है। वो चीज़ उनको हजम नहीं हो पा रहा है। एंड कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अब सब जैसे आप कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी ट्रैवल वगैरह आप करते हो। ओके, जिनके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। ओके, एक मिनट गाइस, मैं थोड़ी एडजस्ट कर लेती हूँ कार्ड को, फिर बताती हूँ। आप अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ की खुद क्रिएटर बन रहे हो। ओके, आप और किसी की सुनने नहीं वाले हो। आपको जो सही लगता है वही आप करोगे, ऐसा एनर्जी है। एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में कर रही हो। द टावर, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। टावर का पाइल नंबर 1 में भी आए थे। तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जो मैं बता रही थी, जो मैसेजेस मैं दे रही थी कि कुछ लोगों के पास वो फ्रीडम है कुछ नया करने की, कुछ अब जहाँ चाहो अब जैसे जा सकते हो आप। कुछ ना कुछ ऐसा है जो मतलब आपके लाइफ में वो बाधाएं नहीं है, लेकिन हो सकता है दूसरे लोगों की लाइफ में वो है। उस चीज़ को लेकर भी वो गॉसिप करते हैं कि हाँ, इनके पास तो ये है, वो है, सब कुछ कर सकता है। एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन हम विक्टिम मेंटलिटी में रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप खुद से नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अपनी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति बड़ी होनी चाहिए, तब हम सब कुछ कर सकते हैं। हम वो नहीं देखेंगे क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगलिंग सिचुएशन होता है। ओके, लेकिन उसको ओवरकम करके हम कैसे अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसके लिए स्टैंड ले पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड वही हम कहते हैं कि उसके लिए विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, जो आपकी पाइल से मुझे दिखाई दे रहा है। एंड वही आप कर रहे हो। तो हो सकते पहले आप ऐसे नहीं थे। तो ये जो चेंजेस आप में लोगों को दिखाई दे रहा है ना, पहले मुझे यहाँ पर लग रहा है कि डीप डाउन हो सकता है आप काफ़ी स्ट्रेस में रहते हो, आपकी लाइफ में काफ़ी परेशानियाँ हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में हो सकता है। लव को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर, मतलब अब, या फिर आपकी जो भी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, या फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर हो। आपकी परेशानियाँ हैं, लेकिन उस चीज़ को जैसे आप, और पहले हो सकता है आप बहुत ढिंढोरा पीटते थे, लेकिन अभी आप जैसे ऐसा कहने लग गए हो कि मुझे जो करना है मैं खुद से ही करूँगी, मुझे दूसरों की और
क्योंकि आपको पता है जब जितनी हम अपनी दुख तकलीफ दूसरों के साथ शेयर करेंगे ना, वो और भी ज़्यादा लोग तो कुछ करेंगे नहीं, उनके मज़ा ही लेंगे ज़्यादातर लोग। तो उसके अच्छा है जो आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं उनके साथ शेयर करो, कोई बात नहीं, लेकिन तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गया है। तो वो मज़ा नहीं ले पा रहे हैं जो लोग मज़ा लेते थे, तो इसीलिए भी ऐसा है। अब तो आप उनको स्माइल से ही मुलाकात करते हो, अब नहीं कहते हो कि हमारी लाइफ में ये परेशानियां हैं, मेरी लाइफ में वो है, मतलब ये नहीं है, ये तकलीफ़ें हैं। अब वो नहीं करने लग गए, मतलब अब वो बंद कर चुके हो। मुझे लगता है कि फाइल नंबर 2 ना काफ़ी सीक्रेट हो गया है, वो कुछ नहीं बताता है, उनकी पहल बात की क्या, अपनी लाइफ की क्या गोल है वो हमें पता नहीं चल पा रहा है। ओके, हालांकि उन्हें पता है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा ड्रीम है, लेकिन अभी आप उतनी बताते नहीं हो, आप बस अपने में रहते हो, एंड जो आपकी बिल्कुल क्लोज पीपल है उनके साथ ही आप शेयर करते हो। एंड इसीलिए ये चीज़ उनको हजम नहीं हो पा रहा, इसके बारे में लोग गॉसिप करते रहते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी ना किसी एरिया में आपकी फ्रीडम है, किसी ना किसी एरिया में। ओके, चाहे वो बाहर जाना हो, आप कभी भी जा सकते हो कहीं पर, आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी पहन सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो कुछ ना कुछ है यहाँ पर। ओके, आप अगर यहाँ पर कुछ लोग फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छे सिचुएशन में हो तो आप कुछ भी बाई कर सकते हो, तो उन्हें लगता है हाँ इनके पास तो है, ये तो करेंगे ही, ये तो दिखावा करेंगे ही, इनके पास तो बहुत कुछ है। ये स्पेसिफिक लोगों के लिए है, जिनके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा, ये सभी के लिए नहीं है। लेकिन बाकी लोगों के लिए, चाहे वो फाइनेंस ना हो या फिर कुछ ना कुछ है ऐसा कि आपकी कुछ ना कुछ एरिया में आपकी लाइफ में फ्रीडम है, वहाँ पर रोक टोक उतनी ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि उनकी मम्मी पापा कहते हैं कि तुम्हें बेटा मर्जी, बेटा तुम्हें जो काम करना है कर लो, ओके कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सच हो सकता है, सच नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। एंड कुछ लोगों को हो सकता है आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपकी काफ़ी सपोर्टिव फैमिलीज़ है, उन्होंने आपको सपोर्ट किया। तो चाहे चीज़ें पीछे रीज़न कुछ भी हो, लेकिन उन्हें लगता है आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, या फिर आपको सपोर्टिव लोग हैं। ओके, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर मेहनत कम ही दिखाई देते हैं। एंड हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग को आपको मिला है क्योंकि आपकी लक की वजह से, वो हमारी किसी की भी ऐसा अधिकार नहीं है हम किसी को कहें, या तो फिर वो अपनी मेहनत से पाते हैं, या तो फिर उनके अच्छे कर्मों की वजह से वो पाते हैं। हम कहने वाले कुछ भी नहीं होते हैं, जिनको जो मिलना है डिवाइन दे ही देंगे, है ना। तो ऐसा ऊर्जाएं है जो आपके बारे में लोग गॉसिप करते हैं माय डियर। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं इतनी डिटेल में बोल रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो ये है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे लग रहा है कि उन्हें लगता है कि आप अच्छी मैनिफेस्टर हो, आप जो चाहे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप इनके पीछे आपको मेहनत है, आपकी अच्छी कर्म है, किसी भी लिए आपको मिल जाता है वो चीज़, वो उनको नहीं दिखाई देता है। या फिर अगर आपने उतना अभी अपनी लाइफ में उतनी उखाड़ नहीं लिया है, उतनी सक्सेस नहीं पाए हैं, लेकिन फाइनली पाने वाले हो, या फिर उसके लिए आप काम कर रहे हो, कुछ भी हो, तो वो चीज़ उसके लेकर लोग बातें करते हैं काफ़ी माय डियर। कि कैसे आप पा जाते हो। तो फाइल नंबर 2, बताना कैसा लगा रीडिंग। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को मेरी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।